सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, दांत सफ़ेद रखना आजकल के लिए एक दांतों की हेल्थ से ज़्यादा फैशन स्टेटमेंट, एस्थेटिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया देखिए, है। हमारे दांतों का इम्पोर्टेंस क्या है कि जब भी हम मुंह खोलते हैं कहीं भी अपने, हम लोग कहते हैं माउथ इज द मिरर ऑफ पर्सनालिटी। तो जब भी हम कहीं मुंह खोलते हैं तो हमारा दांत दिखता है, और दांत में अगर किसी तरह का स्टेन है, किसी तरह का कलर चेंज है, तो ये हमें रिफ्लेक्ट करता है हमारे पर्सनालिटी को, और हमें अच्छा नहीं फील होता है, और अपने को तो छोड़िए सामने वाले को और भी अच्छा नहीं फील होता है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम इसका ध्यान रखें। अब रही बात दांतों में चमक की, तो दांतों में चमक और वाइटनेस आना दो डिफरेंट चीज़ हैं। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दांतों में डिस्कलरेशन, दांतों का रंग बदला क्यों है। तो जब जैसे कभी चोट लगने से दांत का रंग बदल गया हो, ऐसे केसेस में हमें आरसीटी करना पड़ता है। आरसीटी करके क्राउन या नया टेक्निक है वेनियर, तो वेनियरिंग करना पड़ता है, जिससे टूथ का कलर सेम टू सेम आ जाता है जो बगल वाले दांतों से है। जैसे कोई गुटखा च्यूअर है, उसका दांत का रंग पीला हो जाता है गुटखा के स्टेन से, या पान खाने वाले को। तो ऐसे लोगों को हमें ज़रूरत पड़ता है कि हम उसके दांतों का स्केलिंग करें। स्केलिंग मीन्स जो भी ऊपर डिपॉजिट है, ऊपर कलर लगा हुआ, उसको रिमूव करें। इसके अलावे इस पर फिर पॉलिशिंग किया जाता है। पॉलिशिंग से क्या होता है कि टूथ में साइन आता है, जो इंटरनल कलर है वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, जो गुटखा के कारण या गंदगी के कारण छुप गया था। तो हमें उसके कारण को हटाना पड़ता है। कारण के साथ साथ स्केलिंग, सफाई जो कहते हैं, और ब्लीचिंग। अब एक नया चीज़ है ब्लीचिंग, नया नहीं है, पुराने टाइम से है, बट प्रचलन में अब आ रहा है धीरे धीरे। जैसे हम लोग फेस का ब्लीच कराते हैं, जिसमें 1 टोन गोरा, 2 टोन गोरा कहते हैं, या 10 हटाने का बात करते हैं, तो वैसे ही ब्लीचिंग टूथ पर भी किया जाता है। टूथ को हम लोग 1 स्टेन, 2 स्टेन, 3 स्टेन तक भी वाइटनिंग कर सकते हैं। इससे आपके पर्सनालिटी में काफ़ी चेंज आता है। जैसे अभी करंट सिनेरियो में हमने देखा है कि शादी ब्याह के टाइम में महिलाएं भी अपने मेकअप पर ध्यान देती है, तो मेकअप के साथ साथ अपने टूथ पर भी ध्यान देती है। क्योंकि जब आप कितना भी मेकअप करके रहें, कितना भी खुश रहें, लेकिन जैसे ही आप मुंह खोलते हैं, आपका सारा पर्सनालिटी वहाँ झलक जाता है। तो अभी लोग उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं, और ब्लीचिंग कराया जा सकता है। ब्लीचिंग से काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें ब्लीचिंग कई तरह का होता है, जैसे एक केमिकल ब्लीचिंग होता है, होम ब्लीचिंग होता है, और अभी सबसे एडवांस लेजर ब्लीचिंग है, जो हम लोग अपने क्लिनिक में यूज करते हैं। लेजर ब्लीचिंग कम जगह अवेलेबल है, लेकिन हमारे यहाँ वो अवेलेबल है, और उसके कारण टूथ में शाइनिंग काफ़ी तेज़ी से और अच्छा आता है। तो इससे क्या है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वाइटनिंग का, तो एक्चुअल वाइटनिंग आप ब्लीचिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी आपका जो बेसिक चीज़ है, जो इटियोलॉजी है, जो कारण है, तो कारण को ठीक करने के बाद ही आप सही रिजल्ट ला पाएंगे। अगर आपने कारण को ठीक नहीं किया तो सही रिजल्ट नहीं आ पाएगा। जी डॉक्टर साहब, दांत नेचुरली भी हमेशा वाइट रहते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा नेचुरल येलो शेड रहता है दांतों का? देखिए, ये डिपेंड करता है हमारे स्किन कलर पर। जैसे आप अगर साउथ अफ्रीकन, नाइजीरियन को देखेंगे, जो ब्लैक होता है, तो उसका टूथ काफ़ी वाइट दिखता है। लेकिन अगर आप इंडियन कल्चर की बात करें तो हमारा येलोइश दिखता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप यूरोपियन को देखें, जो काफ़ी गोरे होते हैं, या इंडियन कल्चर में भी जो काफ़ी गोरे होते हैं, तो ऐसे केसेस में टूथ येलो होता है। तो उसको ध्यान रखा जाता है कि नेचुरल कलर हो, और हम ब्लीचिंग से भी नेचुरल कलर को ही मेंटेन करने का कोशिश करते हैं।